और एक जो आज सबसे बड़ा ऐलान किया गया, जो आपने नोट नहीं किया, वो है ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया, मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे थे। मैं मनीष जी को फिर से और पूरी उनकी टीम को बधाई देता हूँ इतना शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए। अगर आपके तो आप कह रहे हो कि तो 20 लाख 5 साल में, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 4 लाख जॉब्स यू शुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मोटे मोटे तौर पे देखो, इस टाइम थ्योरेटिकल तौर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये वो कहना बड़ा वो है। एक आदमी को तो यार नौकरी चाहिए और घर में शाम को पैसा चाहिए, महीने के अंत में पैसा चाहिए, किसी सेक्टर में मिल जाए। तो अभी तो ये है कि इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्पेशली लोअर तबके की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी तो वो लोग, ये आदमी ये सोचता है यार कहीं भी कुछ भी नौकरी मिल जाए और घर का खर्चा चल जाए। तो अभी तो ये है कि सब लोगों को नौकरी मिले, फिर इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी इम्प्रूव करेंगे। अभी तो क्वांटिटी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, द क्वालिटी विल ऑल्सो, वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन द क्वालिटी ऑल्सो। देख सकते हो कि जितने डिटेल के अंदर आज बजट में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, वो विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती थी। एक एसी बंद कमरे में बंद बैठ के इस तरह की डिटेल्ड एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। देखो, पिछले 20-25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही। उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें।